कुल मिलाकर क्या होता है वो 4 बजे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। खास मेहमान भी है अमिताभ जी। मैंने आपको ब्रेक से पहले रोक दिया था, आप कई चीजें स्पष्ट कर रहे थे कि किस तरह से राजनीतिक नैतिकता का पतन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है। अपनी बात को पूरा करें सर। हाँ, इसमें जो संदर्भ ये था कि मेरे आदरणीय हैं अंबिकानंद सहाय जी, उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी फिलहाल ये गिरावट आई है। मैं इनको, ये बुजुर्ग हैं और मेरे सम्मानीय हैं, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाह रहा था कि ये ऐसा नहीं है। अभी के बहुत पहले जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी की जोड़ी ने ये काम शुरू किया था, जो ये शायद सुविधाजनक रूप से भूल गए हैं। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं उसमें 2 तरीके। हमारा संविधान बहुत ही संयोग से सबसे विश्व का भारी संविधान है लिखा हुआ, लेकिन उसमें बहुत से महत्वपूर्ण विषय जो है वो अलिखित है, जिसके लिए अंग्रेजी का एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं मैक्सिम ऑफ अनरिटन। तो उसमें क्या है कि परंपराएं आती हैं और साथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि साइलेंट है। तो व्यवस्थाएं जो है वो नैतिकता और विवेक पे आधारित होती है, स्व विवेक, जिसमें राज्यपाल भी किसको निमंत्रण देगा या राष्ट्रपति किसको निमंत्रण देगा, इस पे संविधान शांत है। तो उसमें राज्यपाल के स्व विवेक पे आधारित है कि वो किसको ये तय करे। लेकिन यहाँ तो यही अमिताभ जी, यही चीज तो बड़ा देखने में अजीब लगी कि राज्यपाल ने जो तय किया उसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में। राज्यपाल ने जो भी डिसीजन लिया उसको बदलवाने के लिए कैसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया, और हर एक स्टेप पे हमें यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं ये दुर्भाग्य ये मानता हूं कि भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं रही हैं उनके ऊपर में इतनी राजनीतिक शुचिता और समझदारी राजनीतिक दलों ने रखी थी आज तक कि वो उस पे उंगली नहीं उठाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये मानता हूं कि जो अपरिपक्व नेतृत्व कांग्रेस का आया है वो सभी संवैधानिक संस्थाओं पे, यदि चुनाव हारेंगे तो निर्वाचन आयोग जो है वो गलत है, चोर है और ईवीएम खराब हो गया। को यानी कि तैयारी नहीं है। शहनवाज हुसैन जी, मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ, हार मानने को तैयार नहीं, बीजेपी को रोकने की कोशिश है, सत्ता पाने की लालसा है, क्या है ये कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ दुश्वारी ये है कि वो जनता में नहीं जाते, कोर्ट जाते हैं, कभी निर्वाचन आयोग जाते हैं, संसद में जीत कर नहीं आते हैं, विपक्ष के नेता लायक भी सीट नहीं मिलती, लगातार चुनाव हारते हैं और कुछ सीखते नहीं हैं। आप देख लें कि राहुल गांधी जी जब से चार्ज में है करीब 15 चुनाव वो हारे हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस चुनाव हारी और उनके सलाहकार कहने लगे नहीं, हार के भी जीत लेते हैं, बाजीगर बन जाते हैं। तो फिल्मों में होता है, शाहरुख खान करते हैं ऐसे कि हार कर भी जो जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। तो यहाँ क्या है, आप हार गए फिर बाजीगिरी क्यों कर रहे हैं? क्यों आप जेडीएस को सामने लाके जिसके सामने लड़े उसमें सरकार में शामिल होना चाहते हैं? तो वो इस दुश्वारी में है, फिर किसी पर भरोसा नहीं है। हर बार रात में कोर्ट चले जाते हैं, सुबह कोर्ट चले जाते हैं, निराश होते हैं। अब एक ही चीज है कि लाइव फीडबैक है। अब भाई लाइव फीडबैक पर अगर खुश हो रहे हैं तो ठीक है, वहां से फीड आएगा, आप देखिएगा कि कांग्रेस का क्या अपने विधायकों पर भरोसा है या नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस के पास संख्या है 78। कांग्रेस अगर अपनी संख्या पर बहुत ज्यादा उनको गर्व है तो आए वहां, लेकिन कांग्रेस में भी बहुत से लोग हैं जो बहुत वो राहुल जी की तरह नहीं सोचते। अबे दुबे जी, जरा मैं आपसे शहनवाज हुसैन की कई बातें हैं उनका जवाब आपसे लेना चाहती हूं। तो बाहर रहना, इतनी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बाहर रहना चाहिए। इतना डर क्यों था कांग्रेस को? श्वेता जी, थोड़ा सा साहस है आप में? अगर साहस है तो येदुरप्पा जी का ऑडियो अभी जारी किया है, बताएंगी टीवी पर? है हिम्मत? रेड्डी बंधुओं का वो टेप बताएंगी जो हमने ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं सर, मेरे ऊपर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? साहस है तो सुनिए, आप वो ऑडियो दिखा दीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, आप दिखा दीजिए अगर आपके पास है। जिस तरीके से आप असंवैधानिक भारतीय जनता पार्टी के बहुमत को जुटाने के लिए पैरवी कर रही है, क्या फैला रहे हैं ये लोग? ये बताइए, फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं जो झूठ फैला, मैंने कोई पैरवी नहीं की है। मैंने तो आपसे क्लियर सवाल किया है, उसका सिंपल आंसर चाहिए। स्पीकर, 1 मिनट श्वेता जी सुनिए, अब आप मेरी बात
श्वेता जी सुनिए, प्रोटेम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी सुनिए, पहले आपकी बात सुनने लायक नहीं है। आप नीले झूठे व्यक्ति हैं। आपने सबसे पहले येदियुरप्पा जी का नाम लिया, वो येदियुरप्पा जी के नाम का वीडियो भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायकों ने 2010 आप पहले इस बात को जानिए। वीडियो कौन सा ऑडियो लाइव टेलीकास्ट प्रलाप करे श्वेता जी, नहीं लाना चाहिए। बचे हैं इस तरह की झूठी विधानसभा से सुप्रीम कोर्ट ने और 2011 को स्ट्रक्चर्स पास अपनी बात रखी और राजनीतिकता की क्या होल्ड किया। अगर बहस में अभय दुबे जी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? 4 बजे का वक्त है तो अभय दुबे जी क्यों आते हैं आप लोग? अभय दुबे जी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? 4 बजे का वक्त है, सभी के पास वक्त है 4 बजे का। चाहे आप जेडीएस के साथ मिलकर जो भी करना चाह रहे हो, आपके पास भी वक्त है, येदियुरप्पा के पास भी वक्त है, तो फिर उस वक्त का सदुपयोग कर लीजिए ना। लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? पर भी हारेगी, कितनी भी कुचेष्टा कर ले भारतीय जनता पार्टी। अंबिकानंद सहाय जी, जरा मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए सीधी सी बात है सर कि जनता वोट करती है, उसके वोट का तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई सम्मान होता है। या सिर्फ और सिर्फ हमारी राजनीति इतनी रह गई है कि बीजेपी को सत्ता बनाने से रोक दो, हम सत्ता में आ जाए, भले ही पोस्ट इलेक्शन अलायंस क्यों ना करना पड़ जाए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना क्यों ना पड़ जाए। ये क्या दिखाने की कोशिश है? एक आम आदमी इन तमाम चीजों को देखकर किस तरीके का परसेप्शन उसको मिलेगा? देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, जहां तक आम आदमी का सवाल है, पॉलिटिशियंस एज ए क्लास उसके खिलाफ परसेप्शन धीरे धीरे बन रहा है। अमिताभ जी की बहुत सी बातों से सहमत होते हुए मैं अपने कांग्रेस के मित्र को एक बात याद दिलाऊंगा कि ये लोग बोपैया पे आज ये बात उठा रहे हैं, उसी कांग्रेस ने रांची में जूनियर मोस्ट विधायक प्रदीप सिंह बालमूचू को प्रोटेम स्पीकर बनाया और शिबू सोरेन के मुख्यमंत्री बनाया। तो देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नैतिकता की बात आज के परिवेश में कोई राजनीतिक पार्टी कर नहीं सकता है। क्यों है मैं बताता हूं, बताइए। देखिए सुनिए क्यों, क्योंकि एक तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर्स पास किए, दूसरा जब एक वोट की बहुत कीमत है तब भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना प्रोटेम स्पीकर बनाया, जबकि वो जानती है कि वो वोट देने का अधिकार नहीं रखता। रांची में क्यों किया? बालमूचू को क्यों बनाया था? ये क्यों कैलकुलेटेड रिस्क? अपना दौर भी तो याद कर लीजिए अभय दुबे जी। रांची में क्यों बनाया था बालमूचू को? आपसे सवाल कर रहे हैं, अपना दौर भी तो याद करिए ना, उस पर भी जवाब दे दीजिए। अरे मैं तो इतिहास से प्रतिशोध लेंगे, उन सब चीजों को ग्राउंड बनाकर जो गलत है उसको सही साबित नहीं किया जा सकता। ये समझ लीजिए, ये ग्राउंड नहीं हो सकता। अमिताभ सिन्हा जी, जरा मैं आपको डिबेट में लाना चाहती हूँ। क्या सही गलत के मायने सही अर्थों में समझे जा रहे हैं? जो बात यहाँ पर उठाई जा रही है कि नहीं ये तो गलत हो गया, हमने तो सही किया था, दरअसल सही और गलत के अर्थों को वाकई गंभीरता से समझा जा रहा है। तो कोर्ट ने अभी, धन्यवाद श्वेता जी मुझे समझने के लिए। देखिए, अभी सुनिए, अभी 1 मिनट मुझे समय दिया है श्वेता जी ने, 1 मिनट। बोलिए अमिताभ सिन्हा जी, बोलिए आप। मैं हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इस विषय पे सबसे स्पष्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया दोनों पिटिशंस पे, जो वो बहुत ही कानून सम्मत है। सबसे पहली चीज, जो सबसे बड़ी पार्टी है, यदि राज्यपाल को महोदय को ये ऐसा लगता है कि उसको मौका मिलना चाहिए और फ्लोर पे यदि वो स्ट्रेंथ शो नहीं करेंगी अपनी, तो वो हट जाएंगे और इन लोगों को मौका मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया। इस बात को ये मान नहीं रहे हैं और हार के जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो दोबारा जाते हैं और प्रोटेम स्पीकर पे सवाल उठाते हैं, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट तमाचे के नाते की तरह उसको हटा देता है, कहता है कि नहीं उस पर जजमेंट नहीं आया है। अरे थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा भी दिखा लीजिए। अभय दुबे जी कुछ नहीं, अभय दुबे जी बात पूरी करने चाहते हैं। अरे सुन लीजिए, तथ्य मत रखिए। आप सुप्रीम कोर्ट में थे क्या? मैं तो था वहां, के डिसीजन को देख लीजिए। मैं वहां था, आप नहीं थे। सुनिए, मैं वहां था और जो ओरल ऑब्जर्वेशन है कि ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट, मैं ओरल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, ओरल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं जो वहां कोर्ट में था। आप तो आपको सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप तो अज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको कुछ जानकारी नहीं है, सिवाय चिल्लाने का कुछ नहीं जानते हैं। कोर्ट का ओरल ऑब्जर्वेशन ये था
अरे आप मैं था वहां, आप नहीं थे ना। मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ, क्या इसे बौखलाहट समझ? मैं बता रहा हूँ क्या पहले बोलने दीजिए। आप में इतना शिष्टाचार है क्या कि दूसरे को सुन सके? सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने जो किया है, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, मैंने ये कहा राज्यपाल ने जो ओथ दिलाई उस को वैलिडेट किया और वहां फ्लोर पे जो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है उसको उसने अलाउ किया। ये एक सबसे बड़ी बात थी जो इनके पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए, एक तरह से उनके कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील्ड किया राज्यपाल के उस निर्णय को। दूसरा, प्रोटेम स्पीकर के किस बात का डर लग रहा है बीजेपी? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। वक्त है उनके पास, लेकिन फिर भी वो उस वक्त का शायद सदुपयोग नहीं करना चाहते हैं। किस तरीके से, कौन सी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है बीजेपी? कांग्रेस कौन सी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है जो इतना अविश्वास का माहौल बना दिया गया? अपने विधायक पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब है, कांग्रेस को अगर अपने विधायक, सांसद, अपने नेता, अपने अध्यक्ष पर विश्वास नहीं होगा तो ये पार्टी कैसे कहलाएगी? अरे विश्वास कीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं? कोई बहका सकता है? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, कोई हमें खरीद सकता है? कोई बहका सकता है? नहीं बहका सकता। इसलिए मैं कहता हूं पार्टी के कार्यकर्ता पर भरोसा रखिए। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि आजादी के बाद आप लोगों ने संगठन समाप्त कर दिया और सत्ता के अहंकार में आपने हर संस्था पर उंगली उठा दी। आप मीडिया पर उंगली उठा देते हैं, एंकर पे उंगली उठा देते हैं, और ये चुनाव आयोग पे उंगली उठा देते हैं, चीफ जस्टिस पे महाअभियोग ले आते हैं, राज्यसभा के सभापति पर उंगली उठा देते हैं। विधायकों को एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ वोट दिलाने की पैरवी करना क्या नैतिकता के नाते सही है? क्या संवैधानिक दृष्टिकोण से सही है? बता दीजिए मुझे। हम लोगों ने पैरवी की है, हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ कोई विधायक वोट करता है उसको सही मानते हैं आप? अरे हमने टेप कहाँ हुआ है अभी? अबे दुबे जी, ये हुआ कहाँ है अभी? आप तो जो बातें आप कर रहे हैं, दरअसल उन बातों को क्या वो जमीनी हकीकत पर है या नहीं, इन बातों को भी तो जरा टटोल लीजिए। देश का मामला है ये और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्नाटक में जो हो रहा है वो लाइव होगा, यानी दिखेगा वहां पर क्या कुछ हो रहा है, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। तो थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग? रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। बहुमत में 3 घंटे बाकी।